हेलो जी, राम राम जी। तो जी कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, बस जैसी हालत में भी हैं वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। और एक हफ्ते बाद पूरे आज हम लोग घर पहुंचे थे, क्योंकि संडे वाले दिन 6:30 बजे की घटना थी। और आज तकरीबन दिन के 9:30 या 10 बजे तक हम लोग घर पहुंच गए थे। तो मैंने कल बताया था चाचा जी थोड़ा सा मूवमेंट कर रहे हैं, तो सुबह डॉक्टर ने बताया कि तबीयत अभी ठीक सी नज़र आ रही है। तो फिर ऐसी हालत में कपड़े वगैरह जो है हमारे ऐसे ही थे उस दिन से। तो फिर हम लोग घर आ गए, कई दिन हो गए थे। तो इधर से पिताजी का फ़ोन जा रहा था। देखो, जब तक माँ बाप अपने बच्चों को नहीं देख लेते ना, तो उन्हें ना मतलब एक शांति सी नहीं मिलती, दिमाग में भी और मन में भी बहुत सारी दुविधाएं चलती रहे। और घर पे काम चल ही रहा, ऊपर की मंजिल पे क्या हुआ क्या नहीं वो तो हमने देखा भी नहीं अभी तक। और बच्चे ठीक हैं सारे के सारे घर। तो कल फिर जाऊंगी मैं। वैसे भाई को अपने अकेला छोड़ के आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बहुत इमोशनल होता है वो देख के एकदम से कि हमारे साथ में क्या हो गया। हम अपना नेक नीति से 2 रोटी कर रहे और खा रहे, अपना टाइम गुजारा जो होता है वो आराम से कर रहे। कब किसकी खुशियों में कहाँ से क्या ग्रहण लग जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि हम भी उस दिन बहुत खुश थे। 3 तारीख के दिन मैं ना और उसके जो बर्थडे में हमने पूजा करवाई थी वो वाला व्लॉग एडिट कर रही थी। ये नहीं पता था कि वो वाला व्लॉग आप देख भी नहीं पाएंगे, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। ऐसे ही छोड़ के जो कतू मैं तुरंत चली गई थी। तो तबीयत मेरी भी अभी ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी अब मैं आपके साथ में रोज़ अपडेट करती रहूँ, घर रहूँ या फिर अपने चाचा जी के पास में जहाँ भी रहूँ। क्योंकि यूपी व्लॉगर बबली पे अब तक कोई भी व्लॉग या कोई भी अपडेट मैंने नहीं दिया, ना मैं हिम्मत कर पा रही थी। लेकिन जब अपना परिवार बोलता है ना कि हिम्मत करनी पड़ेगी, तू कमज़ोर पड़ेगी तो और सबका क्या होगा, तो थोड़ा सा मन में अपने दिमाग में आता है। एक इंजेक्शन लगने से ना मैं बहुत घबराती थी, लेकिन जैसे मैंने चाचा जी को जख्मी हालत में देखा ना, मैंने ना खुद महसूस करी ये बात कि हाँ बबली स्ट्रोंग अगर हम बनना चाहे तो बन सकते हैं। तो वो बातें दिमाग में चलती रहे। वो मतलब जैसे ही आँख बंद करा है ना, हर टाइम वही सीन दिमाग में चलता रहा, ये क्या हो गया हमारे साथ में। हम अपने अपने काम में इतने व्यस्त थे, बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। अब हम इतने परेशान हैं, चाचा जी की जान बच जाए, चाचा जी ठीक हो जाए, हमारे पास बैठे भी रहे। क्योंकि बड़ों का अपने साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना हमारा उनका टाइम कटे उतना अच्छा है। और अभी जो है रवि के पास में कोई और हमारा रिलेटिव है, तो थोड़ा सा मैं इस करके भी आ गई थी। चलो भाई घर भी चले जाएंगे, पूरा 1 वीक हो गया है। तो कल शाम के टाइम जाएंगे मैं और गुड्डू के पापा। और अभी आज हमने कोई व्लॉग या कुछ भी नहीं बनाया। जब घर आए तो बच्चे बड़े खुश थे। हालांकि आरुषि तो रोने भी लगी थी, बोल रही थी पापा जी आप कहाँ चले गए थे। क्योंकि इस बीच में फ़ोन चार्ज न होने की वजह से बच्चों से बात नहीं हो पाई, ज़्यादा कुछ नहीं, जो पॉसिबल था वो हम कर पाए। तो जी आप सबकी दुआएं भी असर कर रही हैं, और डॉक्टर्स की दवाइयाँ भी। आप सब बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हो मुझे, बहुत ज़्यादा। जितनी ब्लेसिंग आप देते हो, सच में ही आपका प्यार और सपोर्ट है। क्योंकि एकदम रोना ही आ रहा था उस स्थिति को देख के। मेरा भाई मुझे देख के रो रहा, मेरे पापा जी भी रो रहे मुझे देख के कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सब अचानक से हमारे साथ में हो जाएगा। तो मैं प्रशासन से भी यही उम्मीद रखती हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, जो मेरे चाचा जी के साथ हुआ है उसके लिए। तो जी ये छोटा सा अपडेट जो है मैं अपने चैनल यूपी व्लॉगर बबली पर जो है आज भेज रही हूँ। मन तो नहीं था, लेकिन हमारी फैमिली जो है वो डेली अपडेट मांगती है कि आज कैसी हालत है, आप कैसे हो। मेरी तबीयत, मैं आज जो है दवाई लेके लेट गई थी और थोड़ा ठंड सी महसूस हो रही, क्योंकि फ़ीवर भी था मुझे थोड़ा सा। और इनकी भी हालत ऐसी है, इन्हें भी फ़ीवर था। एक तो हॉस्पिटल में रहते रहते थकान होती है, सो नहीं पाता बंदा, आराम नहीं कर पाता, मेंटली डिस्टर्ब रहता है बहुत ज़्यादा। एक दूसरे को सांत्वना देना, संभालना, वो सब चलता रहता है दिमाग में कि अब कैसे होगा कैसे होगा, यही सब चलता रहता है दिमाग में। और मेरा भाई तो ढंग से सो भी नहीं पाता, वो तो इतना डरा हुआ है। तो जी हालात जैसे भी हों भाई, लाइफ को तो लेके चलना ही होता है। सुख हो, दुख हो, संकट हो, परेशानी हो, टेंशन हो, तो भाई ये जीवन है, ये बढ़ता रहेगा, ये रुकेगा तो है नहीं। और इसमें सब कुछ देखना ही होता है बाहर भीतर का। तो जो पिछले 8 दिन से
घट रहा है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा है, उसमें स्थिरता तो बिल्कुल है नहीं। और केस का आपको पता ही होगा, इसके चाचा जी को जो है बहुत चोट आई है, उनके साथ मारपीट हुई है, हमला हुआ है ज़मीन विवाद को लेकर। परिवार के लोग हैं लेकिन इतने नृशंस हो जाएंगे ये नहीं उम्मीद थी। अब जो भी हुआ है वो तो हो गया, वो वापस नहीं आ सकता। आगे जैसे भी जीवन चलना होगा वो भगवान को मंजूर है, जैसा भी चलेगा। लेकिन ये है कि सबसे पहले तो प्रायोरिटी ये है कि भाई बीमार आदमी को ठीक करना, उसके बाद में देखी जाएगी जो भी होगा, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। ये सब संपत्ति, ये सब छोटे मोटे ये एसेट्स, ये सब यहीं रह जाएंगे। जीवन अगर एक बार चला गया तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और मारपीट, झगड़े और जानलेवा हमले, एक होता है मारपीट झगड़ा, चलो भाई हो गया, कोई बात नहीं है, गुस्सा उतर गया। एक जानलेवा हमला, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये तो बहुत बुरी बात है। कितनी भी बड़ी संपत्ति क्यों ना हो, जान से कीमती तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों भाई, इंसान के जीवन की ना कभी भी पैसों से तुलना नहीं की जा सकती। तो कुल मिला के ये है भाई, आ जाए थे घर, कपड़े लत्ते चेंज हो जाएंगे, नहा धो के बच्चों से मिल लिए हैं, मूड थोड़ा सा हल्का भी हो गया है। पूरे 8 दिन हो गए थे, संडे टू संडे ही हो गया है। तो ये था अपडेट, कल फिर जाएंगे, अभी रवि के साथ वहाँ पे कोई है, तो फिर जो भी होगा वो अपडेट आपको देंगे। तो तब तक के लिए सबको हमारी राम राम।